हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी, पोएम 1 इतनी शक्ति हमें देना। टेक योर हिंदी टेक्स्ट बुक एंड योर नोटबुक, सेमेस्टर 2, पेज नंबर 1। पोएम इतनी शक्ति हमें देना दाता। इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चले, भूल कर भी हमसे कोई भी गलती ना हो, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना पैदा ना हो। हम अपने लिए सारी चीज़ें पाने की नहीं लेकिन देने की इच्छा रखें। अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख ले तो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर सचमुच जैसे स्वर्ग ही बन जाएगा। चलिए सबसे पहले हम कविता का गान करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितने भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सज़ा पाए अपने किए की, मौत भी ना हो तो सहले खुशी से। कर जो गुज़रा है फिर से न गुज़रे, आने वाला वो कल ऐसा होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी
कोई भूल हो ना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। कविता का गान करने के बाद अब हम कविता के बारे में सीखेंगे। इतनी शक्ति देना हमें दाता यानी ईश्वर। दाता का मतलब होता है ईश्वर। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम ना हो। हम हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चले, ईमानदारी से काम करें और भूल कर भी हमसे कोई भी गलती ना हो। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, रोशनी दे, जिससे हमारे मन में जो अज्ञान का अंधेरा है वो दूर हो जाए। हम बुराई से बचते रहे। तू हमें जितनी भी ज़िंदगी दे वह भलाई से भरी हो। हम हमेशा भलाई करते रहे, कभी भी किसी का भी बुरा ना करें, ऐसी हमें ज़िंदगी दे। हमसे किसी से दुश्मनी ना हो, कोई आपस में बैर ना रखे। अगर कभी भी मन में बैर हो जाए तो हमारे मन में उसके लिए बदला लेने की भावना कभी भी ना पैदा हो। हमारे मन में ऐसा विचार भी ना आए कि हम अपने ही साथ अपने परिवारजन, अपने दोस्त के सामने बदला लें। हमारा मन एकदम पवित्र हो जाए। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बातें सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। कवि कहते हैं कि हम कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि हमें क्या मिला है, कि हमें इस दुनिया में आए हैं तो हम क्या लेकर आए हैं, हमारे पास क्या क्या है और क्या नहीं मिला है। बस हम यही सोचे कि हमने क्या किया है। भगवान ने तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। इस पृथ्वी के ऊपर हमारी ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन कभी भी हम ऐसा ना सोचें कि हमें क्या मिला है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमने क्या दिया है। मिला तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन हमने अपनी तरफ से दूसरों को क्या दिया है वो हमें सोचना है। हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटते फिरे और सबका जीवन भी बगीचे जैसा बन जाए। जैसा बगीचा है वो बहुत ही सुंदर होता है, उसमें रंग बिरंगी फूल खिले होते हैं, तितलियाँ होती है, बहुत सारे पक्षियाँ होते हैं, तो वो कितना सुंदर है। उसी तरह सबका जीवन भी बहुत सुंदर हो जाए, सुखमय बन जाए। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सब के मन का कोना पवित्र कर दे। हमारे मन में कोई भी द्वेष हो, बैर हो तो वो सारा निकल जाए और हमारा मन एकदम साफ हो जाए। अपनी करुणा के जल से हमारे मन में कोई भी द्वेष हो, कोई भी बदले की भावना हो तो उसे उस जल के साथ तू बहा दे। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो ना दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सज़ा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से ना गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा ना हो। हे ईश्वर,
हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हमारे मन में जो भी अज्ञान भरा है, हम नहीं जानते हैं कि क्या है आप, तो उसे दूर करे और हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम एक दूसरे से कभी भी दुश्मनी न कर बैठे और दुश्मनी की वजह से हम अपने आप को ना मिटा डालें। हे ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिल जाए तो हम उसे खुशी से मंजूर कर लेंगे। कल कल जो भी हुआ है, अगर वो बुरा है, वो घटना बुरी थी, तो आने वाले कल में वो घटना कभी भी ना हो, किसी के भी साथ कुछ भी बुरा ना हो। सबका आने वाला कल जो है, वो जो बीत गया कल है उससे अच्छा हो, कभी भी उसका आने वाला कल बुरा ना हो। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। कवि कहते हैं कि आज इस दुनिया में हर तरफ जहाँ भी हम देखें अत्याचार हो रहा है, लोग एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं और सामने वाले जो कमज़ोर है उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है, जो कमज़ोर है, जो सामने वाले बलि को नहीं रोक सकते, जो बहुत ताकतवर है उसे नहीं रोक सकते हैं, तो हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि चारों तरफ हर आदमी डरा डरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जुल्म जो बढ़ गया है। हर तरफ लोग एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से जुल्म बढ़ गया है। सब बेबस हो गए, कुछ भी कर नहीं सकते हैं। इसीलिए हर तरफ देखे तो सारे आदमी जो है, इंसान जो है, वो डरे हुए हैं और इस दुनिया के ऊपर पाप बहुत बढ़ गया है, तो उसका बोझ बढ़ता ही जा रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कि कहीं पे लड़ाई होती है, वो रुक गई है, वो समझ गए हैं कि नहीं, हमें ऐसा लड़ना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। आप देखते ही हो कि हमारे देश में भी आतंकवादी होते हैं तो बहुत जगह पे वो हमला करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। कई इंसान मर जाते हैं और वो अपने परिवारजनों को खो देते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारी पृथ्वी के ऊपर जहाँ देखे वो पाप का बोझ बढ़ता गया है और पता नहीं यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी माता है, हमारी धरती माता है, इस सब को कैसे सहन कर रही है। हे भगवान, तू अपनी ममता के बल से अपनी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, उसी तरह हे भगवान तू धरती माता के इस बोझ को अपनी ममता से उठा ले और जिसकी वजह से तूने जो ये दुनिया बनाई है उस दुनिया का अंत होने से बच जाए। तूने जो ये रचना की है, सारी पृथ्वी बनाई है, इंसान बनाए हैं, तो उनका खत्म ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए, इसीलिए तो अपनी ममता से इस बोझ को उठा ले। नाउ शब्दार्थ। दिए गए शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जो पोयम है, कविता इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी करनी है। पहले कविता कॉपी कीजिए, इसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं और अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर है वो हमें लिखने नहीं है, ये सिर्फ ओरल वर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सिर्फ ओरल वर्क रहेगा, आपको नोटबुक के अंदर कॉपी करना नहीं है। नंबर 1, मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? कवि ने कविता के अंदर कहा है कि हमारे मन का विश्वास कमज़ोर ना हो जाए, तो वो क्यों कहते हैं? तो लोग भगवान की शक्ति के ऊपर विश्वास करते हुए मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। आज दुनिया में जितना भी अत्याचार बढ़ गया है, साधारण आदमी, आम इंसान जो है, उन्हें रोकने में असमर्थ है, वो जो ताकतवर है उसे नहीं रोक पा रहा है।
तो इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई तो नहीं दे रहा है कि ये इसका अंत हो जाए, सब जुल्म करना बंद कर दे, ऐसा तो दिखता ही नहीं है। इसलिए कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस समय जब जुल्म हो रहा है, जब जुल्म बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे दे, वो कुछ चमत्कार करे ताकि सभी लोग अपने भाई बंधुओं को एक समान माने और लोगों में जो आपके प्रति विश्वास है वो कम ना हो जाए। कुछ चमत्कार कीजिए जिससे दुनिया में रहने वाले जो बुरे लोग हैं उनके मन में भी जो बदले की भावना है वो दूर हो जाए। नंबर 2, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है। जैसे कि हमने कविता में देखा कि धरती के ऊपर हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, अत्याचार हो रहा है और जो भी इंसान है जो कमज़ोर है वो बेबस है, वो उसके सामने कुछ नहीं कर सकता है। उसकी वजह से बाकी के सारे इंसान भी बहुत डरे डरे रहते हैं। तो कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो इन अत्याचारियों को, जो जुल्मी है, उसका सामना करे और उनको, जो लोगों को सता रहे उनको रोके। किसी भी आदमी के अंदर ऐसी शक्ति दिखाई नहीं दे रही है कि वो सामने वाले जुल्मी को समझाए कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हर तरफ पाप का बोझ बढ़ गया है। नंबर 3, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों। हमें अर्पण करना यानी कि देना, तो हमें जगत को, हमारे विश्व को क्या देना चाहिए। तो हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में जो भी बुराइयाँ बढ़ गई है, जीवन में सुख शांति का अभाव हो गया है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं, दुश्मन बन गए हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। इसलिए इस जगत में अशांति फैल गई है, सब लोग दुखी है और इस दुखी विश्व में हमें सुख, शांति, प्रेम और मित्रता की भावना अर्पण करनी चाहिए। हमें अपनी तरफ से ही आगे बढ़ना चाहिए ताकि सारे लोग भी समझे कि हमें आपस में बैर भावना नहीं रखनी है। नंबर 4, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों। हमें सबको क्या देना चाहिए। तो हमें जो हमारी खुशियों के फूल है वो बांटने चाहिए। हमें जो भी खुशी मिली है वो हमें आपस में बांट लेना चाहिए ताकि सामने वाले को कुछ दुख हो, उन्हें कोई तकलीफ़ हो तो उनकी दुख हम दूर तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा कम तो कर सकते हैं और उसे थोड़ी सी खुशियाँ दे सकते हैं। तो हमें अपनी जो खुशियों के फूल है वो दूसरे में बांटना चाहिए ताकि सामने वाले इंसान भी थोड़ा खुश हो जाए। नंबर 5, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है। इसका मतलब क्या होता है। मधुबन का मतलब होता है कि बगीचा। जैसे कि हमने पोयम के अंदर देखा कि बगीचे के अंदर सुंदर और खुशबूदार फूल खिले होते हैं और फूल को देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। तो फूल जो है वो अपने खिले हुए अपने खिलने के कारण सामने वालों को खुशी देते हैं। इसी तरह हमें भी सबका जीवन खुश हो जाए, इसी तरह अपने चेहरे के ऊपर खुशी रखनी चाहिए और कोई भी इंसान जो उदास है तो उसकी उदासी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि हमारी वजह से सामने वाले की ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ है वो थोड़ी दूर हो जाए, कम हो जाए और उसका जीवन भी मधुबई बगीचे जैसा सुंदर और खुशनुमा हो जाए। पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स है जिसके ऑप्शन आपको यहाँ पर ब्रैकेट में दिए हुए हैं। फर्स्ट, राधा पढ़ने में तेज़ है, डैश खिलने में नहीं। ऑप्शन क्योंकि, ताकि, और, कि, लेकिन, फिर भी, या। इन वर्ड्स को हमें ब्लैंक में रखना है ताकि हमारा सेंटेंस जो अधूरा है वो पूरा हो जाए। राधा पढ़ने में तेज़ है लेकिन खेलने में नहीं है। नंबर 2, रोहित बहुत तेज़ भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। नंबर 3, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल आया। नंबर 4, मैं समझता हूँ कि वह क्या करना चाहता है।
क्या कहना चाहता है। नंबर 5, आप चाय पसंद करोगे या कॉफ़ी। नंबर 6, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को मैं खेल सकूं। नंबर 7, अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। आंसर आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं। इस विषय के ऊपर आपको बातचीत करनी है कि बारिश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हैं। नंबर 1, बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। नंबर 2, बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियाँ बढ़ती है। इन 2 सेंटेंस के ऊपर हमें बातचीत करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप अपने परिवार के कोई भी व्यक्ति के साथ इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट बुक के अंदर लिखेंगे। उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। उदाहरण, कुछ कपड़े गंदे हैं। यहाँ पर विशेषण के वर्ड दिए हैं जिसके ऊपर से हमें सेंटेंस बनाकर लिखने हैं। सुंदर, तो सुंदर वर्ड का हम सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। बगीचा बहुत ही सुंदर है, कि बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले हैं। इस तरह से हम सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर सेंटेंस कॉपी कीजिए। सुंदर, सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। 4, गाय के 4 पैर होते हैं। उसका भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है। थोड़ा, गिलास में थोड़ा दूध है। लाल, संकेत के पास लाल रंग की साइकिल है। तीसरा कमरा खाली था। 15, सुरेश के पास 15 गुलाब है। इस तरह से हमें सेंटेंस टेक्स्ट बुक के अंदर कॉपी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्ताक्षर सी शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। अक्षर जो है वो संयुक्त यानी कि जुड़े हुए हैं, उनको आपस में जोड़कर एक वर्ड लिखना है और जो वर्ड बना है उससे सेंटेंस बनाना है। जैसे कि क एंड कक, धक्का, उसने मुझे धक्का मारा। इसी तरह से बाकी के सेंटेंस हमने बनाकर लिखे हैं। कच्चा, यह आम कच्चा है। कुत्ता वफादार जानवर है। अन्न खेत में पैदा होता है। बुद्ध, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। विश्व में शांति होनी चाहिए। असह्य, आज असह्य गर्मी है। पद्म, उसके चरण पद्म जैसे है। पद्म का मतलब होता है कि कमल के, उसके चरण, उसके जो पैर है वो कमल जैसे हैं। होमवर्क, कॉपी क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 इन योर नोटबुक। हमने टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 लिखा है, वो आपको नोटबुक के अंदर कॉपी करने हैं। थैंक यू, बाय।